घरों में एलपीजी सिलेंडर, गाड़ियों में सीएनजी और आजकल घरों में पीएनजी पाइपलाइन भी। और फिर कहीं-कहीं एलएनजी का भी जिक्र सुनने को मिलता है। ये सारे नाम सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं ना, पर क्या ये सच में एक ही हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम अपने किचन से शुरुआत करेंगे, फिर सड़कों पर गाड़ियों की बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये गैस पूरी दुनिया से हम तक पहुंचती कैसे हैं। फिर इन चारों की सीधी सीधी तुलना करेंगे। और हाँ, सेफ्टी की बात भी होगी। और आखिर में देखेंगे कि भारत का भविष्य किस गैस पर टिका है। चलिए सबसे पहले उन दो गैसों की बात करते हैं जो हमारे किचन पे राज करती हैं, एलपीजी और पीएनजी। देखिए, इन दोनों में जो सबसे बड़ा और सीधा साधा फर्क है वो ये है कि गैस आपके घर आती कैसे है। एक है वो भारी वाला लाल सिलेंडर जिसे हमें बुक कराना पड़ता है और जो घर में जगह भी घेरता है, और दूसरी तरफ है पीएनजी जो बिल्कुल पानी के नल की तरह एक पाइप के जरिए सीधे आपके चूल्हे तक पहुंचती है। तो अब सवाल ये है कि लोग खासकर बड़े शहरों में पीएनजी की तरफ क्यों जा रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है। सोचिए, गैस कभी खत्म ही नहीं होती, 24 घंटे सप्लाई है। सिलेंडर बुक करने या बदलने का कोई झंझट नहीं। आप जितना इस्तेमाल करते हैं बिल भी सिर्फ उतना ही आता है। किचन में जगह बचती है सो अलग, और इसे सिलेंडर से कहीं ज्यादा सेफ भी माना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, यही है वो पूरा जाल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस लगातार गैस सप्लाई को मुमकिन बनाता है। ये पाइपलाइंस का नेटवर्क ही है जो गैस को सीधे हमारे घरों तक पहुंचा रहा है। अच्छा, किचन की बात हो गई। अब चलिए सड़कों पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ियों में कौन सी गैसें दौड़ रही हैं। और जब गाड़ियों की बात आती है ना, तो चुनाव अक्सर दो चीजों के बीच होता है, माइलेज और परफॉर्मेंस। तो अगर आप एक कार मालिक हैं तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है, अगर आप रोज लंबा सफर करते हैं तो सीएनजी आपकी जेब पर काफी हल्की पड़ेगी। लेकिन अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल जैसा पिकअप और जान चाहिए तो एलपीजी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हाँ, एक बात और है कि एलपीजी पंप्स ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, जबकि सीएनजी अभी भी बड़े शहरों में ही ज्यादातर मिलती है। ठीक है, तो हमने घर और गाड़ी की बात कर ली, पर यह गैस खासकर पीएनजी और सीएनजी आती कहाँ से है? अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया के गैस सप्लाई सिस्टम की रीढ़ की हड्डी यानी एलएनजी को समझते हैं। तो ये एलएनजी है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, ये वही नेचुरल गैस है जिसे जमा देने वाली ठंड मतलब -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके लिक्विड बना दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इसे बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर उन देशों तक आसानी से पहुंचाया जा सके जहां सीधी पाइपलाइन नहीं है, जैसे कि भारत। 600 गुना, जी हां, जब नेचुरल गैस को ठंडा करके एलएनजी बनाते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम 600 गुना कम हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बड़े से कमरे में भरी हवा को एक छोटी सी बोतल में फिट कर देना। इसी वजह से इसे शिपिंग करना इतना आसान और सस्ता हो जाता है। तो इस एलएनजी का सफर होता कैसे है? देखिए, इसके 3 बड़े स्टेप्स हैं। पहले, गैस को किसी दूसरे देश में ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है। फिर इसे खास तरह के ठंडे जहाज़ों में भर के समुद्र के रास्ते भारत लाया जाता है। और आखिर में जब यह हमारे देश के बंदरगाहों पर पहुंचती है तो इसे फिर से गर्म करके गैस में बदला जाता है और हमारी पीएनजी और सीएनजी वाली पाइपलाइनों में भेज दिया जाता है। तो अब तक हमने सबको अलग अलग समझा। चलिए अब इन चारों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएं। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो पकड़ने वाली है वो ये कि पीएनजी, सीएनजी और एलएनजी ये तीनों असल में एक ही चीज़ है, मीथेन। बस उनके इस्तेमाल और रखने का तरीका अलग है। वहीं दूसरी तरफ हमारे घर का सिलेंडर यानी एलपीजी बिल्कुल अलग है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है और इसीलिए हवा से भारी भी होती है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर, इनमें से ज़्यादा सेफ कौन है? और इसका जवाब छिपा है इनकी एक बहुत ही बेसिक साइंस की प्रॉपर्टी में। इसको ऐसे समझिए, अगर कभी एलपीजी लीक होती है तो वो हवा से भारी होने की वजह से नीचे जमीन पर बैठ जाती है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर नेचुरल गैस यानी पीएनजी या सीएनजी लीक हो तो वो हवा से हल्की होने के कारण गुब्बारे की तरह ऊपर उठकर हवा में घुल जाती है और खतरा टल जाता है। इसीलिए पीएनजी और सीएनजी को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, एक और वजह है जो पीएनजी को सेफ बनाती है। पाइप में जो गैस आती है उसका प्रेशर यानी दबाव बहुत ही कम होता है, हमारे सिलेंडर वाली गैस के प्रेशर से लगभग 200 गुना कम। तो इन सब बातों को देखते हुए भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है? क्या हम सिलेंडरों से दूर जा रहे हैं
बिल्कुल, सरकार का पूरा जोर पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ाने पर है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों तक पाइप वाली नेचुरल गैस पहुंचाई जाए। और ये लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। 2025 तक जो करीब 1.5 करोड़ पीएनजी कनेक्शन हैं, उन्हें 2034 तक बढ़ाकर 12.6 करोड़ तक ले जाने का प्लान है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो ये जो पाइपलाइनों का जाल पूरे देश में बिछाया जा रहा है, ये हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वो दिन दूर है जब हर भारतीय घर से गैस का सिलेंडर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? सोचिएगा जरूर।